हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पीएस एपीएस होते हैं उनकी भर्ती आने वाली है। भर्ती उम्मीदन अगले 10 दिन में नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा। तो क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, कैसी प्रशासन पे पकड़ रहती है, क्या आपकी सुविधाएं मिलती हैं, प्रमोशन होते हैं या पीएस पीएस ही रहता है हमेशा, और सैलरी कितनी मिलती होगी लगभग, ये सभी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोग पूरा वीडियो देखकर जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जितनी भी भर्तियां होती हैं, हाई कोर्ट से लेकर अधीनस्थ न्यायालय तक, सबकी वीडियोस इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी और पूरी मदद, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है। आप अगर पीएस एपीएस के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो मैं बता दूं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ डेली अपडेट मिलता है सभी भर्तियों के बारे में, खासकर हाईकोर्ट की भर्तियों के बारे में। अब यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि पीएस एपीएस का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं, ठीक है, और दबाव होता है या नहीं होता है, और काम क्या क्या करना पड़ सकता है, ये सभी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रमोशन, उसके बाद देखेंगे सैलरी, और अगला वीडियो जो आएगा उसमें देखेंगे हम आपका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, ठीक है। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जॉब प्रोफाइल, ठीक है। जॉब प्रोफाइल में क्या है कि जैसे कोई भी न्यायालय होता है तो वहाँ ऑर्डर और जजमेंट्स होते हैं डेली, ठीक है। सुनवाई होती है, फिर उसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर आप देखते होंगे डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो जाता है, और अब तो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में भी जो है वो अपलोड होता है, अपलोड करके भी उसे डॉक्यूमेंट फॉर्म में प्रिंट कर लेते हैं। तो ये जो तैयार करने का काम होता है किसी भी ऑर्डर या जजमेंट या प्रशासनिक आदेश या सर्कुलर ऑर्डर, ये सारी चीज़ें करता है पीएस, ठीक है। तो जितने भी अपने ऑनरेबल जज हाई कोर्ट में होते हैं, ऑनरेबल न्यायमूर्ति हाई कोर्ट में होते हैं, तो इनका जो कोर्ट होता है, कोर्ट का जो न्यायिक काम होता है वो पीएस तैयार करते हैं। जैसे कि जजमेंट हो गए, जैसे कि ऑर्डर्स हो गए, इसके अलावा लेटर्स हो गए, ठीक है, प्रशासनिक लेटर्स भी हो सकते हैं इसमें, और इसके अलावा जो है आपके प्रशासनिक आदेश भी हो गए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हो गए। आप ये सारी चीज़ें पीएस ईपीएस करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑनरेबल जजेस जो हैं उनके पास एक एक पीएस हो। 2 से 3 पीएस एपीएस भी सहायता में हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट्स हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में और काफ़ी बड़ा स्टाफ है, तो यहाँ पर काम भी ज़्यादा हो जाता है कोर्ट्स में, तो 2-3 लोग हेल्प के लिए हो सकते हैं एक कोर्ट में। ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति रहेगा। अब इसके अलावा ये जो जुडिशियल ऑर्डर हो गए, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो गए, या जैसे किसी ज़िले के एडमिनिस्ट्रेटिव जज बनाए गए हों, कोई ऑनरेबल जज हाई कोर्ट के होते हैं, तो उन्हें किसी एक ज़िले का कार्यभार, वहाँ के अधीनस्थ न्यायालय का कार्यभार दिया जाता है, तो उससे संबंधित बहुत सारा काम हो जाता है, तो वो भी पीएस एपीएस ही करते हैं। कोई व्यक्ति मिलना चाहता है, कोई अधिकारी मिलना चाहता है, ठीक है, तो वो माध्यम से पीएस साहब के जो ही माध्यम से जाता है, ठीक है। बिना पीएस के माध्यम से गए आप डायरेक्ट मुलाकात नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट पत्राचार भी बहुत कम होता है, मोस्टली जो पत्राचार होता है वो पीएस के माध्यम से ही होता है। तो पीएस के ये सारे काम होते हैं, मोस्टली ऑर्डर तैयार करना, जितने भी तरीके के ऑर्डर आदेश ऑनरेबल जज आपको दे रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट तैयार करो, ये लेटर तैयार करो, ये जजमेंट तैयार करो, ये सारा काम होता है आपका। उसके बाद उस पर साइन करा के वो ऑर्डर बन जाता है। और जैसे ही आपके ऑनरेबल जज हैं ड्यूटी पे आते हैं तो वहाँ आपका रहना ज़रूरी है। जैसे ही वो जाते हैं उसके बाद आपकी छुट्टी हो सकती है, आपको वहाँ पर उपस्थित उनके साथ हमेशा रहना होता है। छुट्टियाँ आपको वैसे ही मिल जाती हैं। गर्मियों की 1 महीने की छुट्टी होती है हाई कोर्ट में, और 10 दिन की छुट्टी सर्दियों की होती है। बाकी हाई कोर्ट का कैलेंडर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कितनी छुट्टियाँ उसमें पड़ जाती हैं हर साल। आपको सीएल के तौर पे 14 सीएल और 31 ईएल भी मिलेंगी। बाकी आपकी जो भी छुट्टियों का रूल होता है प्रदेश स्तर पे, राज्य स्तर पे, वो सारी छुट्टियां वहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि क्या प्रमोशन होता है या एपीएस से पीएस बनने के बाद आदमी वहीं पर रुक जाता है। तो प्रमोशन की अगर हम बात करें तो जैसे आप एपीएस थे, ठीक है, एपीएस थे, एपीएस से आप पीएस बन गए, तो अब पीएस के आगे क्या बनते हैं, ठीक है। आप जुडिशियल ऑफिसर तो नहीं बनेंगे, ठीक है, आप पीएस के आगे जो है कोई जज या ऑनरेबल जज या मजिस्ट्रेट तो नहीं बनेंगे, लेकिन पीएस के आगे होता है रजिस्ट्रार सिस्टम चलता है हाई कोर्ट में ठीक है। तो रजिस्ट्रार में आप पीएस कम एआर, पीएस कम
जो है आप बन सकते हैं JR, PS कम आप बन सकते हैं DR। तो ऐसे करके आपका ऊपर जो है जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ेगी तो PS कम, ऐसे AR, JR, DR, R ऐसे करके आपकी सीनियरिटी बढ़ेगी, PS कम R तक जा सकते हैं आप। तो ये काफ़ी सीनियर लोग होते हैं वही जाते हैं, और इसी हिसाब से आपकी सैलरी में वृद्धि होती है और 8900 ग्रेड पे तक आप जो है लास्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी की अगर बात करें तो जो APS होते हैं, APS की सैलरी 4800 ग्रेड पे की होती है, और PS जो होते हैं, PS की सैलरी 5400 ग्रेड पे की होती है। इसके अलावा जैसे जैसे प्रमोशन होते जाते हैं सैलरी बढ़ती जाती है, और लास्ट जो है 8900 तक जो है कोई भी PS 8900 तक ग्रेड पे तक पहुंच जाता है, और ये बहुत बड़ी सैलरी होती है, बहुत सीनियर आदमी यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो सैलरी इन हैंड की बात करें तो APS की जो इन हैंड सैलरी बनती है वो आज के टाइम पे लगभग 75,000 बनती है। ठीक है, 75,000 आज के टाइम पे, और PS की इन हैंड सैलरी जो होती है आज के टाइम पर 1 लाख रुपए के जो है आसपास बनती है। 1 लाख रुपए के आसपास में इन हैंड सैलरी बनती है, जिसमें आपको मिलता क्या क्या है, आपको बेसिक सैलरी मिलती है, आपको DA मिलता है, आपको HRA मिलता है, आपको ड्रेस अलाउंस मिलते हैं और स्पेशल अलाउंस मिलते हैं। तो उसके अलावा डिडक्ट क्या क्या होता है, डिडक्ट होता है आपका हो गया सबसे पहले NPS या UPS जिस स्कीम में होंगे आपका NPS डिडक्ट होगा, आपका GIS डिडक्ट होगा, आपका इनकम टैक्स डिडक्ट होगा। तो उसके बाद जो सैलरी है वो इन हैंड सैलरी है, और वही सैलरी मैंने यहाँ पर लिखी है। बाकी आपको सैलरी स्लिप से डिटेल में मैं दिखा सकता हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जैसे जैसे भर्ती प्रक्रिया चलेगी बहुत सारी चीज़ें इस भर्ती के बारे में आपको मैं बताऊंगा इस चैनल पर, और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पे बहुत जल्द चर्चा होने वाली है। नोटिफिकेशन आते ही जरूर चर्चा होगी, और पुराना नोटिफिकेशन जो है वो मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डाल रखा, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी उसे डाल रखा है, जो पुराना एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस था APS का, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और उम्मीद ये भी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती की तैयारी करने वाले जो सीरियस कैंडिडेट हो मेरे चैनल से पहले से जुड़े होंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती पर बहुत डिटेल जानकारी मैं देता हूँ आपको। नौकरी से रिटायरमेंट तक की पूरी जानकारी देता हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न, फॉर्म भरना, नौकरी कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, एग्ज़ाम कैसे देना है, कट ऑफ कब लगेगी, रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, और आपको जो है नौकरी के समय क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं, और रिटायरमेंट तक जो भी दिक्कतें आती हैं सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। चैनल का नाम है, एक बार फिर से बता देता हूँ, UPSSC एग्ज़ाम ऑफिशियल। ठीक है, UPSSC एग्ज़ाम ऑफिशियल चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।